ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई यहाँ पर, और अगर ये ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगती तो भाई आपके लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन मैं वही चीज कहूंगा कि जब भी आप करते हो, देखो अभी भी सांसें फूल रही है, अभी भी वो एक रन नहीं बने ना भाई, और ये पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है भाई, इसलिए जब बनते हो फीते खुल जाएंगे। आई थिंक नसीम था वो तैयार हो कैसे बाहर है, आप लोग जब चर्चा करते उसने ऐसे से किया यार ऐसे करो नसीम, तो यार अब नसीम को आना पड़ेगा, नसीम ही आएगा यार। एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात बोलूं, चलो रिजवान जिस स्टेज पर आउट हुआ उसने शॉट खेली, वहां पर आउट हुए, जिस स्टेज पर सलमान अली आगा आउट हुए वो क्या जरूरत है वहां पर शॉट की? अब देखो एक ही विकेट बचा है ना यहाँ और भाई अगर ये 260-65 की चेज भी अगर बाबर आजम नहीं करवाएंगे तो बाबर आजम ने करना क्या? उनको कह रहे हैं, मेरे ख्याल सलमान अली आ गई है, उनको कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया, उसके पास फिर भी बैट फेस क्लोज हुआ है, बाउंस आया है। एक चीज आप देखो, मतलब हम ओडीआई क्रिकेट देखते हैं, ओडीआई क्रिकेट इतना होता नहीं, बट मैं एक चीज बस देख रहा हूँ कि ओडीआई क्रिकेट में मैच फिनिश करना, उस दिन जैसे आई थिंक ओडीआई भूल चुके हैं सब, वही बोल रहा हूँ। मैच देखो, आप मैच अगर जीता है ना, देखो कई बार आउट होके आ जाते तो इवन मैच तो यार उस वक्त भी मैं बोलता हूँ जिस वक्त आई थिंक आज तो इनके जो सैक्ड कप्तान है रिजवान, हाँ, उसने भी जबकि वो डीप मिड विकेट में मारा था, वहां साउथ अफ्रीका की बेवकूफी थी, उसको पता उसका वो जोन है वो वहीं जाएगा, वहां फील्डर लगा ले, पर उसको भी फिनिश करना था, सलमान को भी, इन दोनों को। मैं उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि वो गेम नहीं खेलनी चाहिए थी शॉट, बट स्टिल वो सिचुएशन लगती है। हाँ, रिजवान की विकेट ने क्या किया, मैच को दोबारा खोल दिया कि भाई साउथ अफ्रीका को वापस मैच में अलाउ किया, बट जब आपने मैच सेट कर दिया, केस क्लोज्ड, सलमान अली आगा को उस टाइम सडनली छक्का मारना है, सडनली भाई नसीम इनका जो है कितनी बारी मैच जिताएगा इनको, कभी अफगानिस्तान से, कभी किसी से, कभी किसी से। नसीम को फिर वो कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ जाती है। इनका ही वीडियो वायरल हुआ था ना, टेस्ट मैच में कहीं पर हुआ था, तो नसीम को कब तक भाई, नसीम को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था ना, जिम्बाब्वे वाले फंस भी तो यार देखो, बॉल से मैच जो है आपको शहीन नसीम जिताए, बैट से भी वो आपकी वो जोड़ी खड़ी हो रखी हो। हालांकि नवाज की वो जो हिट थी, नवाज ने जो डोनोवन फरीदा को 6 मारा लास्ट बॉल पे, अगर वो छक्का नहीं आता पाकिस्तानी मैच हार जाता। पता है चीजें मतलब वही है यार, हुसैन तलत भी आके जो उसने बैटिंग की, मतलब उसने फ्लिक जो मारा, चौका मारा, उसने भी बड़ी तगड़ी बैटिंग की हुसैन तलत ने आके। यार तगड़ी बैटिंग क्या हो गई, मैच मतलब मैच नहीं जितवा, 2 शॉट अच्छी रीलें कट गई, बस तगड़ी बैटिंग यार उसने, तो आप उसी में खुश हो जाओ भाई। उस वक्त सामने से सलमान थोड़ा रुका हुआ था, तब उसने चौके छक्के बरसाए। फरेरा का क्या है, फरेरा ने आपके यार दोनों मतलब स्टार्ट ही उसी ने करे, विकेट ओपनर आउट करे, फकर 45-39 सैम के, वो एक स्टार्ट मिल गया था। पर स्टिल यार ये जो रिजवान और सलमान आ गए, मेरे को आई थिंक पिछली सीरीज जो साउथ अफ्रीका में खूब रन भी मारते हैं, पिछली सीरीज में भी खूब रन थे, आई थिंक 100 भी था वहां पर आगा सलमान का। सही मैच तो फिनिश करके आओ, सही बता रहा हूं मैं, नॉर्मल देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, जो इनकी पार्टनरशिप हुई, जिस तरीके से इनकी जब साझेदारी हुई ना भाई, देखो 87 पर 0 थे, बट थोड़ा सा वहां पर लगाया कि विकेट क्या हो रहा है, टर्न वगैरह है, और आस्किंग रेट टास्क बन रहा है। फकर ने कुछ हिटें भी वहां पर लगाई थी, 87 for 1 हुई, 15.2 मैच, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पहला ही गिरा है। फकर जमान आउट होते हैं 102 पर, बाबर आउट हो जाता है, बाबर आजम, मतलब बाबर आजम पर तो सवाल ही है ना अभी। 105 पर 3 जब ही हो गए ना, यहां पर थोड़ा सा होगी भाई टेंशन शुरू कि अब आपके साथ कैसे किस तरीके से चीजें होंगी। वहां से जो है रिजवान और सलमान अली आगा, क्योंकि दोनों स्पिन के अच्छे खिलाड़ी भी हैं, सिंगल डबल वाले खिलाड़ी भी हैं, तो इन्होंने वो भी काम किया टाइमली। फिर धीरे धीरे जब इनका होता है, रिजवान का क्लियर है, जब वो थ्रू द ऑफसाइड हिटें मारने लग जाए, दैट मीन वो कॉन्फिडेंट, उन्होंने निकल कर एक ड्राइव भी मारी, दैट मीन वो गेम में कंट्रोल पर आ गए थे। सलमान अली आगा से उनकी गेम ये वाली है, नीचे नीचे वाली, उनसे मेरे को बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि वो हिट मार के मैं खत्म करता हूं, छक्का ही मारता हूं। मैं अभी बताता हूं तुम्हें, इनकी जो पार्टनरशिप हुई 91 रन की, उसने ऑक्सीजन दे दिया। बट जब रिजवान जिस मोमेंट पर आउट हुए, बैक करते हैं वाली शॉट, चलो ठीक है, मैच खुल गया वापस। फिर इनकी साझेदारी हुई, जो आप कह रहे हो कि हुसैन तलत और सलमान अली आगा, इनकी भी एक साझेदारी हुई। बट इनके मैं डिसमिसल्स की बात कर रहा हूं, जब आप सब कुछ सेट कर दे रहे हो। डिसमिसल्स तो यार अब वो जो नवाज दूसरा था इनका, हाँ, जो बढ़ गया निकल गया, क्विंटन डिकॉक ने प्यार से स्टंपिंग कर दी, तो मतलब देखो एक ये होता है ना कि एक मैच अवेयरनेस वाली चीज होती है जो शायद नहीं है। उस दिन मैट रेंशो की बैटिंग मैंने देखी थी, मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा था, 9 ओवर की 3 गेंद हो चुकी है, किसकी, वॉशिंगटन सुंदर की। 3 गेंदें खेलनी है, 3 गेंदें कैसे खेलनी है, 3 गेंदें निकालने के बाद, क्योंकि मैट रॉनशॉ सिंगल डबल अच्छा ले रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जब 3 गेंदें बची है तो एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि आखिरी स्पिनर बचा है, इसका ओवर खत्म है। तो वो जो मैच अवेयरनेस होती है ना, वो आज भी ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम है। मतलब अब इनमें थोड़ा सा आप अगर वहां चले जाओ पाकिस्तान में, तो मेरे को वो शोएब मलिक की याद आती है, वो कभी ऐसे मैच नहीं फेंकता था, बहुत रेयर मेरे को याद आता था। शोएब मलिक अगर खड़ा है, वो चिपका जाता था। रिजवान भी आज ही कुछ आंकड़ा बता रहे थे कि रिजवान भी जब नहीं फेंकता, बट वो देखो वो शॉट ही गलत,
उस टाइम पर जरूरत नहीं थी उतना एरियल जाने की, आराम से आपका यार काम मनोज होता। भाई सिंपल देखो ना, जब 87 पर 0 थे, 87 से 105 पे 3 विकेट गिर गए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आपकी एक वो जोड़ी खड़ी हुई है जिसने साउथ अफ्रीका के रन भी बनाए हैं, वो सीनियर भी हैं, ऑब्वियसली उनकी तरफ टीम देखती भी है। यार आपने ऑलमोस्ट 200 करीब पहुंचा दिया था भाई, इन दोनों में से एक बंदे का काम बनता था कि वो मैच कितने रन बन रहे थे, 350 तो चेज नहीं करते थे, 264 चेज करते थे, 60-65 रन की बात थी। मैं ओवर भी बता दूं, उस टाइम ओवर 38 हुआ था, यानी कि आप आखिरी 12 ओवर में 60 रन 5 में, आपको भी पता है कि सडनली 2 विकेट गिरे, वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, वो 6 से बढ़कर 7 होगा, 7.5 होगा। सलमान अली आगा को ये समझना चाहिए कि ठीक है उनकी टी20 की कैप्टनसी, टी20 के प्लेस पर सवाल होता है। एक आपके रिजवान आउट हुए, वहां पर भी सिचुएशन टाइट थी, आपने चलो साझेदारी लगा दी आपने हुसैन तलत के साथ। फिर जो आप कह रहे हो कि भाई जिस तरीके से विकेटें वहां पर गिरी, हुसैन तलत को आउट करा वहां पर जो है 22 रन पर लुंगी एनगिडी ने आउट किया है। हसन नवाज फिर आपने अभी भी देखा, जो आप कह रहे हो कि भाई कितनी खराब शॉट है, आप निकल कर मार रहे हो, क्या चाह रहे हो, वही बताने की मैं हूं, देखो हिटर, 6 हिटर हूं मैं, ये। पर उसी ट्रैप में कौन फंसा थोड़ी देर बाद, फॉल ऑफ विकेट्स वहां के बाद भी देखो ना, 241 पर 5वां हुसैन तलत, 244 पर 6 हसन नवाज, और हसन नवाज को देखा है आपने आउट होते हुए, सब कुछ करते हुए। सलमान अली आगा 48वें ओवर में, जहां पर टाइप रनर बॉल टाइप की सिचुएशन पर है, आपकी प्रेजेंस जरूरी है, वहां पर आपको करना है, 252 पर 7 सलमान अली आगा वो भी चल देते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज है, और आज मतलब वही चीज है कि पैनिक वाली सिचुएशन हुई थी अलग अलग टाइम पर, वो बचा गई इनकी जो पैनिक। यार मतलब कुछ भी बोलो, आज ये मैच क्योंकि स्टार्ट में देखो इतनी अच्छी स्टार्ट अगर इनकी पावर प्ले आप उठाओगे 10 ओवर में, आखिरी 10वें ओवर में मुझे याद है ये जो भाई अपना फकर जमान है, फकर जमान बहुत फंसी बैटिंग कर रहा था, जो आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग में देख रहे थे तो लुआन डी प्रेटोरियस और क्विंटन डी कॉक बैटिंग कर रहा था, लुआन डी प्रेटोरियस अलग तरीके से कर रहा था। आज फकर जमान बहुत फंसा था, 10वें ओवर में जाके उसने छक्का मारा था चार्ज करके। आई थिंक डोनोवन फरेरा किसका ओवर था, वो दिख रहा था कि वो छक्का हुआ है कि रिलीज भाई, रिलीज है, रिलैक्स मिल गया। तो आप अगर पूरा मैच उठाओगे, उसके बाद जब विकेट आया, बाबर का विकेट गिरा ना, तो इनकी सांसें एकदम थम गई, बट पार्टनरशिप अच्छी हो गई। और दूसरा देखो, एक पाकिस्तान में ये चीज है, बाबर का विकेट गिरा उस वक्त देखा भाई आधा क्राउड इनका जाने लगा, जो भी है यार। देखो एक पाकिस्तान के साथ आप ये चीज रिलेट करते हो कि भाई ये बिना ड्रामे के मैच इनका कोई खत्म नहीं होता। यही पाकिस्तान थी यूएई में, ऑस्ट्रेलिया खड़ी थी, 4 गेंद पे 4 रन कुछ ऐसा चाहिए था, जो नहीं बना पाए थे। शाहिद अफरीदी बड़े, इनको तुर्रम खान खड़े थे, नहीं हो पाता कई बार। बट उसके बाद आप देखो बाबर आउट हुआ तो लगा यार अब बॉल थोड़ा ग्रिप भी कर रहा है, फंस भी रहा है, चलो ड्यू का लफड़ा था। उनके बैटर्स बढ़िया, हाँ, जो उनके स्पिन तारीफ भाई मैं सलमान की उसकी करूंगा। बाबर की भी तो आज रिस्पांसिबिलिटी बनती थी ना रन बनाने की। बाबर पिछले मैच में जिता कर गए टी20, अब आपके ऊपर बात है, आप यहां भी करो फिर कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। बल्कि बाबर का बॉल मिस हो रहा था, आज कर देते रन। यार बाबर के साथ प्रॉब्लम ये कि जो हम बात करते हैं उनका स्पिन प्ले वैसे ही सवाल रहता है, स्पिन प्ले पर उनका सवाल है। आपको याद होगा कि जब हम वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स तब रिस्ट स्पिन की बात होती थी, फिर लेफ्ट आर्म स्पिन की बात लग गई, केशव महाराज को लेकर बात हो रही थी ना मैचअप्स में भी, टेस्ट सीरीज में। तो वो थोड़ा सा मतलब वो है कि भाई देखो फॉर्म नहीं लगी हुई है आपके पास। जो हम बात करें कि भाई जो बाबर आजम रहे होंगे एक टाइम पर, जब जिन्होंने प्रॉमिस दिखाया कि वो कुछ हो सकते हैं, उन्हें सडन आपने इतना बड़ा बना लिया। स्पिनर के अगेंस्ट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गेम नहीं चल सकती। पर प्रॉब्लम ये है भाई वही देखो सलमान अली आगा और रिजवान भी खेले ना, तो मिडिल ऑर्डर में आपके स्पिनर ही तो मिलेंगे। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक हमारा मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऋषभ पंत को टेस्ट में कंफर्ट जोन है, ठीक है, टी20 भी नहीं उसके पास कंफर्ट जोन, क्योंकि टी20 में अपनी जमीन ढूंढता है। बाबर आजम का ओडीआई में तो अभी कोई सवाल नहीं है ना, ओडीआई में तो आप टी20 में भी आपको कालीन बिछा कर लेके आए हैं। तो भाई अगर आपके पास सब कुछ है, आते ही आप चलो फंस जाओ कभी कभार, चलो पिछला मैच में ज्यादा बाबर पे नहीं करूंगा बट थोड़ा एक अपना यार देखो गेम ऊपर लेके आओ यार। कब तक एक यार देखो भाई आज मैं सिंपल बताऊं, मैं जो कह रहा हूं फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल मैच हुआ है, बाबर आजम को देखकर हमने देखा इवन टेस्ट मैचेस में भाई पार्टनरशिप चल रही थी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की। उनकी पार्टनरशिप के चलते लोग वहां से चिल्ला रहे हैं बाबर की भाई नहीं देखनी तुम्हारी बैटिंग। ये आपके शफीक जो है डाउन द लेग साइड कैच हुए थे, स्निको पर जब स्पाइक आया ना ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन क्राउड है वो ऐसे झूमे कि भाई बंदा आउट। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, आपकी टीम बच रही है टेस्ट मैचेस में, जहां पर आपकी मतलब लंका भी लग जाती थी हाल फिलहाल में, वहां पर लोग खुश। बाबर आए, चलो उनमें उनकी एक पारी पहले मैच में जीत में 40s में आ गया स्कोर, दूसरे मैच में उनके ऊपर मैच था, वो अच्छी पारी खेलते, मैं कह रहा हूं नॉट आउट जाते हो 80, बट वो हाफ सेंचुरी करी, उन्होंने आउट हो गया। आई थिंक उन्होंने आउट किया था साइमन हामर ने, उसका कुछ कर भी नहीं पाते हो। चलो ठीक है, टी20 सीरीज में कमबैक हुआ 0 पहले मैच में, दूसरा मैच आया आपने रन बॉल टाइप पारी क्योंकि आपको दिया भी नॉट आउट जाऊं बेहतर है। तीसरे मैच में आप खड़े रहे, आपने खराब बॉलों को कैपिटलाइज किया, रन चेज कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसमें भी आप आउट हो गए थे मेरे ख्याल से। आज की गेम यार आपके लिए क्राउड इतना पागल है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि बाबर आजम को एटलीस्ट ये रियलाइज होना चाहिए कि भाई मैं कुछ हूं नहीं हूं, लोग कितना प्यार करते हैं मुझे। यार जो भी हम कहते हैं पेड पीआर ये है वो है, वो बंदे ग्राउंडों में उसको पैसे दे के तो नहीं आते होंगे या उसको पैसे भिजवाते नहीं होंगे लोग कि तुम जाओ शोर मचाओ और वापस आ जाना ये आउट हो जाए तो।
अगर यार वाकई में इसको इतना लोग प्यार करते हैं वहां पर, उससे चाहते हैं वो अच्छा करे, और उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लैक ऑफ जो आप कहते हो ना कि कितना मीन करता है, कभी कभी बाबर आजम के साथ वो एब्सेंस दिख रही है। वो आप अगर करोगे आज टाइप का मैच, यार आपको नींद में जिताना चाहिए, जो बाबर आजम एक टाइम पर आप थे ना, कभी अगर आप वो होते नींद में जिताते यार, लेकिन करना तो खुद बाबर को पड़ेगा ना। देखो फैंस तो यार हैं ही आपको